और गंगटोक से खुद शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सुप्रभात। जब हमने आपकी बातचीत देखी महिलाओं के साथ, आम लोगों के साथ, जिस प्रकार की उन्होंने बातें कही हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता है पूर्वोत्तर के विकास को लेकर, और उस विकास को एक और रफ्तार देते हुए, उसमें और पंख लगते हुए नजर आएंगे जब आज प्रधानमंत्री नई सौगात देंगे। देखिए, सिक्किम जो 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड, ये इसको लेकर विशेष कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं। जब देखें, जिस वक्त इस वक्त मैं स्टेडियम में खड़ा हूँ जहाँ एक भव्य कार्यक्रम होना है, निश्चित तौर पर तमाम विकास परियोजनाओं की जो सौगात है वो तो मिलने ही वाली है। आपने स्टोरी में दिखाया ही। साथ ही साथ सिक्किम के जो लोग हैं वो इस बात को लेकर बेहद उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं। कई विकास परियोजनाओं की सौगात सिक्किम को मिलेगी। सिक्किम उदाहरण है हरित इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है। सिक्किम उदाहरण है कि कैसे ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऑर्गेनिक स्टेट है, यहाँ पर रासायनिक खादों का इस्तेमाल बैन है। सिक्किम इस बात का उदाहरण है कि कैसे कार्बन क्रेडिट बचाया जा सकता है, कार्बन नेगेटिव की तरफ कैसे आगे बढ़ा सकता है, कैसे हरियाली लाई जा सकती है। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं। अभी हालांकि यहाँ कार्यक्रम कुछ देर बाद, यानी कि तकरीबन 2 घंटे बाद होना है, लेकिन आप देखिए कि ये स्टेडियम है यहाँ का, जहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ स्थानीय जो छात्र हैं, जो कलाकार हैं, वो अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर थोड़ी देर बाद एक विहंगम दृश्य होगा। यहाँ की लोक कला, यहाँ की छात्राओं की जो कला है, उसका एक प्रदर्शन होगा। चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मौका है, 50 वर्ष पहले ही पूरे हो चुके हैं और उसको लेकर एक सेलिब्रेशन हो रहा है सिक्किम में। तो निश्चित तौर पर इसमें सभी की सहभागिता दिख रही है और इसीलिए ये उत्साह दिख रहा है कि बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, जिन्होंने कई सौगातों का ऐलान एक तरह से देखे इस दौरे के साथ हुआ है। शैलेंद्र, इसके साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आप खुद वहां पर मौजूद हैं, किस तरह का परिवर्तन आप सिक्किम में देखते हैं साल 2014 से लेकर के अगर हम अभी तक की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में किस तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं और भविष्य को लेकर के भी किस तरह की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब पहुंचेंगे तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको कवर करते हुए विकास की सौगात भी देंगे। देखिए संध्या, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि 2014 के बाद अब इन 11-12 सालों में यहाँ जो उत्तर पूर्व के लोग हैं, सिक्किम के लोग हैं, गंगटोक के लोग हैं, वो उपेक्षित महसूस नहीं करते। उनको ये लगता है कि जितना ध्यान भारत के अन्य हिस्सों पर दिया जाता है उतना ही ध्यान और उससे भी कहीं ज़्यादा ध्यान उत्तर पूर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार देती है। इसलिए जहाँ जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं थी, जहाँ जहाँ पर रेल नहीं पहुँच रही थी, वहाँ रेल पहुँचाने का काम हो रहा है। जहाँ जहाँ पर भी संभावना है वहाँ वायु संपर्क यानी हवाई अड्डे विकसित करने का काम हो रहा है। सड़कें बेहतर हो रही है, पर्यटन के लिए विशेष तौर पर प्रयास हो रहे हैं। तो सिक्किम के लोगों को, गंगटोक के लोगों को लगता है कि अब वो विकास की मुख्यधारा में न केवल शामिल हुए हैं बल्कि उसमें अपनी भागीदारी तेजी से आगे निभा रहे हैं। आप देखिए, महिलाओं की अगुवाई वाले विकास की बात होती है और सिक्किम उसमें अगुवाई करता नजर आता है। यहाँ के तमाम सामाजिक संगठन इस बात को लेकर प्रयास करते हैं कि हर घर में एक महिला उद्यमी हो या फिर कम से कम एक एंटरप्रेन्योरशिप हो। तो उस दिशा में सिक्किम आगे बढ़ रहा है। तमाम सारी छात्राओं से बातचीत की जो दरअसल अपना काम करना चाहती हैं भविष्य में। जिस तरह से स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है PMEGP, जिसमें आर्थिक तौर पर मदद मिलती है, तो इन सब का फायदा मिल रहा है। उससे विश्वास और आत्मविश्वास दिखता है सिक्किम के युवाओं में। चलिए शैलेंद्र, अपनी नजर बनाकर रखिए प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम पर, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे और ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल धन्यवाद तमाम अपडेट के लिए।